नमस्कार, मैं रेणुका गुप्ता आपके अपने किचन रेणुका यूनिक किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए कितनी शानदार आइसक्रीम और कुल्फी दिखाई दे रही है और इन्हें मैंने बनाया हुआ है ताजे फलों से। तो चलिए हम देख लेते हैं ताजे फलों से इन्हें किस तरह से बनाया जा सकता है। मिक्स फ्रूट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है एक आम जो अच्छी तरह से पका हुआ हो, 2 केले और 2 चीकू। आम को मैं छील के उसका गूदा निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं चीकू का भी गूदा निकाल लूंगी और केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आम को मैं इस तरह से छील लेती हूँ। बहुत आसानी से छील जाते हैं, अगर आम कड़क है तो बहुत इजीली ये छील सकते हैं। आम को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे चीरे लगाऊंगी और इसका पूरा गूदा निकाल लूंगी। इस तरह से हम इसे चीरे लगाएंगे और इस तरह से गूदा निकाल लेंगे। चीकू को भी मैं इस तरह से छील लूंगी और इसकी बीजें ध्यान से निकालना है चीकू के। अब मैं इसे बीच में से काटती हूँ और इसके जो बीज दिख रहे हैं उसे भी हमें हटा देना है और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। देखिए इस तरह से बहुत छोटे छोटे बीज भी रहते हैं इसके अंदर, वो भी हमें निकाल देना है। केलों को इस तरह से छील के इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। केला, चीकू और आम तीनों बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुके हैं। अब मैं इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दूंगी। उसके पहले मैं इसे नाप लूंगी कि ये कितने कप है। ये मेरा 200 ml का कप है। इस कप से 2.5 कप ये चीकू, आम और केले के टुकड़े हैं। इसी कप से हम 1.25 कप दूध लेंगे। 1 कप और ये थोड़ा सा और 1.25 कप हमने इसमें दूध डाला है। और इसी कप से हम लेंगे आधा कप मलाई। जो दूध के ऊपर मलाई पड़ती है उसी मलाई का मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके घर में मलाई ना हो तो आप बाजार की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मलाई बहुत ज्यादा पुरानी ना हो, 2 या 3 दिन पुरानी मलाई चल सकती है, पर उससे ज्यादा पुरानी मलाई अगर होती है तो उसमें खटास आ जाती है और हमारा आइसक्रीम का स्वाद बिगड़ जाता है। तो मलाई भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आधा कप शक्कर। यदि आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो शक्कर की जगह आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, पेन खजूर, जिसकी बीज निकाल के आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। आप ताजी स्ट्रॉबेरी भी इसकी जगह डाल सकते हैं, पर मैं इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ। इससे आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस आइसक्रीम को किसी तरह से पकाने की जरूरत नहीं है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बनके तैयार होती है। अब मैं इसे अच्छी तरह से चर्न कर लेती हूँ। मिश्रण बहुत अच्छी तरह से चर्न हो चुका है। अब मैं इसे जमाने के लिए एक कंटेनर में निकाल लेती हूँ। देखिए कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया हुआ है। अब इसे इस तरह से क्लीन फॉइल से मैं रैप कर देती हूँ। ऐसा करने से इसके अंदर बर्फ के कण नहीं जम पाते हैं और हमारी बहुत ही अच्छी आइसक्रीम क्रीमी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अगर आपके पास इस तरह से क्लीन रैप नहीं है तो आप दूध की थैली या कोई भी पॉलीथीन इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और अब इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने रख देते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम थोड़ी सी जम चुकी है। अब मैं इसे एक बार और चर्न कर लेती हूँ। इससे आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जम चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स फ्रूट एसेंस 1 चम्मच। इससे हमारे आइसक्रीम का और स्वाद बढ़ जाएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से चर्न कर लेती हूँ। देखिए मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे और अच्छी तरह से चर्न कर लिया है। अब इसका टेक्सचर और भी ज्यादा क्रीमी हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा कुल्फी फॉर्म में भी जमाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कुछ कागज के कप। इन कप में हम थोड़ा सा इस मिश्रण को डालते हैं। लगभग ऊपर तक हम इसे भर लेंगे। अब इसे फॉइल पेपर से हम कवर कर देते हैं।
चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें बीच में चाकू से एक छोटा सा छेद करेंगे बिल्कुल बीचों बीच, और इसमें इस तरह से होल्ड करने के लिए स्टिक को हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी कुल्फी के कोन तैयार कर लेते हैं। बची हुई आइसक्रीम को हम डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर से इसको क्लीन रैप से रैप कर देते हैं और ओवरनाइट इसको जमने के लिए रख देते हैं। इस तरह क्लीन रैप से फिर हम कवर कर देते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देना है इसे। इससे आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी जमते नहीं है। अब हम इसे पैक कर देते हैं। 8 घंटे हो चुके हैं, हमारी आइसक्रीम पूरी तरह से जम चुकी है। देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम जम चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अब मैं इसे पीसेस में काट लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। साथ ही साथ हमने जो कुल्फी बनाई थी वो भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। कुल्फी को मोल्ड से निकालने के लिए हमें इसे थोड़ी देर पानी में डिप करके रखना है और इस तरह से इसे बाहर निकाल लेना है। वाह, देखिए क्या शानदार कुल्फी बनके तैयार हुई है। तो फलों से बनी हुई आइसक्रीम और कुल्फी आप भी घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।